नमस्कार दोस्तों, इनको तो आप सब जानते होंगे। राधे माँ का नाम से जाना जाता है। एक सो कॉल्ड गॉड वुमन है। अब इंडिया में गॉड मेन एंड गॉड वीमेन की कोई कमी नहीं है, ये बात भी आप सब जानते हैं। अब हुआ क्या था, इनके अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस का एक केस फाइल हुआ था करीब 8 साल पहले। तो अभी तक इसकी कार्रवाई चल रहा था। तो अभी मुंबई सेशंस कोर्ट ने इनके अगेंस्ट जो चार्जेस है उसे ड्रॉप किया है। केस का बैकग्राउंड मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। मुंबई में रहने वाली एक लेडी, उनको उनके ससुराल वाले टॉर्चर कर रहे थे। बेसिकली उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था। अब जो ससुराल वाले हैं वो राधे माँ के फॉलोवर्स थे, तो राधे माँ का नाम लेकर उनको फिजिकली टॉर्चर कर रहे थे ससुराल वाले। तो इस लेडी ने क्या किया, बोरीवली मजिस्ट्रेट के पास जाकर एक केस फाइल किया। उनका क्लेम यह था that the God woman was liable for proceedings under the Protection of Women and Domestic Violence Act। तो बेसिकली इनडायरेक्टली राधे माँ के अगेंस्ट प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर उन्होंने एक केस फाइल किया। तो उस केस का प्रोसीडिंग्स तब से लेके अब तक चल ही रहा था। तो अब जाके मुंबई सेशंस कोर्ट राधे माँ के अगेंस्ट जो चार्जेस है उसे ड्रॉप किया है। वैसे व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स डोमेस्टिक वायलेंस? सेक्शन 3 ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 डोमेस्टिक वायलेंस को डिफाइन करता है। इसमें काफी कुछ एक्टिविटीज को इंक्लूड किया हुआ है, जैसे कि थ्रेट्स टू लाइफ, हेल्थ एंड सेफ्टी एक्सेट्रा, वेदर फिजिकल और मेंटल। समझ लीजिएगा, केवल फिजिकल अब्यूज ही नहीं, मेंटल अब्यूज भी डोमेस्टिक वायलेंस में काउंट होगा, जैसे कि वर्बल, इमोशनल अब्यूज, इकोनॉमिक अब्यूज एक्सेट्रा। फिर देखिए, हरासमेंट थ्रू एनी फॉर्म्स सच एज इंजुरीज, हार्म्स टू द अग्रीड पर्सन। देखिए, चोट पहुंचाओगे, ऑब्वियसली वो डोमेस्टिक वायलेंस होगा। मेंटल हरासमेंट भी डोमेस्टिक वायलेंस होगा, जैसे कि अनलॉफुल डिमांड फॉर डाउरी और अदर प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी। देखिए, कई घरों में ये होता है दोस्तों, बहू से डाउरी मांगते हैं, कभी कभी ये बोल के मेंटली हरास करते हैं कि अपने घर से कम पैसे लाया है, कम ज्वेलरी लाया है कि नहीं, आपने कुछ प्रॉपर्टी अपने नाम पर करके नहीं लाया है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स तो रहते ही है ना। फिर देखिए, अदरवाइज इंजूरिंग और कोसिंग हार्म थ्रू मेंटल और फिजिकल मीन्स टू अग्रीड पर्सन, वही है मेंटली या फिजिकली चोट पहुंचाना। देखिए, there are various guidelines or provisions being made for protection of women against domestic violence under the statute, such as section 304B of the Indian Penal Code relating to dowry death। तो बेसिकली डोमेस्टिक वायलेंस से विमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा इंडियन पीनल कोड में सेक्शन है दोस्तों, जैसे कि सेक्शन 304B डाउरी डेथ के बारे में बात करते हैं। अंडर सेक्शन 313 to 316 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, फीमेल इन्फेंटिसाइड हैज बीन मेड पनिशेबल विच इंप्लाइज फोर्सफुली एंडिंग द प्रेगनेंसी ऑफ ए वीमेन। देखिए, बहुत पहले हमारे देश में होता था, मैक्सिमम नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में होता था, प्रेगनेंसी का टाइम पर ही बच्चों का सेक्स पता करना, अगर फीमेल है तो अबॉर्शन करवाना, यह सब बहुत पहले होता था। आज भी हो रहा है पर नंबर्स कम हो गया है। पर देखिए, इट इज ए पनिशेबल ऑफेंस अंडर सेक्शन 313 to 316 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 498A ऑफ इंडियन पीनल कोड फॉर क्रूअल्टी विच ऑल्सो फॉल्स अंडर डोमेस्टिक वायलेंस। तो कौन है ये राधे माँ? इनका एक्चुअल नाम है सुखविंदर कौर। ये दोरंगला विलेज, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट, पंजाब से बिलोंग करती है। 17 साल की उम्र में इनकी शादी हुई थी और 20 साल की उम्र में 2 बच्चे की माँ भी बनी थी। एक्चुअली ये टेलर थी, बेसिकली गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। 23 साल की उम्र में ये महंत राम दीन दास के डिसिपल बनी। ठीक है, बेसिकली परमहंस देरा में इन्वॉल्व हो गया और महंत ने इनको ये टाइटल दिया था राधे माँ। वैसे देखा जाएगा तो राधे माँ कई सारे कंट्रोवर्सीज में इन्वॉल्व हुआ है। वन ऑफ द मेजर कंट्रोवर्सी ये था, एक बार ये जेट एयरवेज फ्लाइट में त्रिशूल कैरी की थी, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो। देखिए, आपको पता होगा ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के रूल्स के हिसाब से आप कोई भी वेपन कैरी नहीं कर सकते ऑन बोर्ड, पर ये कैरी की थी। औरंगाबाद से मुंबई तक एक डोमेस्टिक फ्लाइट था, तब वो एक मेजर कंट्रोवर्सी बना था। इसके बाद बिग बॉस कंटेस्टेंट डोली बिंद्रा, उन्होंने भी इन्हें अक्यूज किया था सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन के लिए, और एक महिला ने इनके अगेंस्ट डाउरी चार्जेस भी फाइल किया था। इन सभी में से सबसे मेजर कंट्रोवर्सी ये थी जब 2015 में राधे माँ के कुछ पिक्चर्स, वो भी वेस्टर्न आउटफिट में, ऑनलाइन वायरल हो गया था। बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी केस इनके अगेंस्ट प्रूव नहीं हो पाया है। अब होता यह है ना दोस्तों, हमारे देश में इस तरह के गॉड वीमेन एंड गॉड मेन को बचाने के लिए बहुत लोग आ जाते हैं। इनके फॉलोवर्स लिस्ट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्संस भी हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा। अब इनका सबसे बड़ी खासियत यह है इनका पॉलिटिकल पैटर्नेज। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा। 2001 में इंडिया में एक बाबा के अगेंस्ट सीरियस एक्यूजेशंस आए थे।
तब बाबा को बचाने के लिए या फिर बाबा को डिफेंड करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफिशियल लेटर इशू हुआ, और वो ऑफिशियल लेटर बड़े बड़े लोग साइन किए थे, जैसे कि एल के अद्वानी साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, फॉर्मर चीफ जस्टिस पी एन भागवती, रंगनाथ मिश्रा, यूनियन मिनिस्टर शिवराज पाटिल एक्सेट्रा। मतलब आप सोचिए एक बाबा का इन्फ्लुएंस किस लेवल तक। अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि ये लोग चैरिटी बहुत करते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं, हॉस्पिटल्स चलाते हैं, चाइल्ड केयर होम्स चलाते हैं, अच्छी बात है। पर तब मुझे वही डायलॉग याद आता है ओ माय गॉड मूवी में परेश रावल जो बोलता है ना, ये तो वही बात हो गया, गुटखा बनाने वाला एक कंपनी कैंसर इंस्टीट्यूट चला रहा है। इनको तो आप जानते होंगे, अगर आप जानते नहीं है तो बस यूट्यूब में सर्च मारिए नित्यानंदा करके, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएगा इनके भाषण का, एंड बिलीव मी आप फैन बन जाओगे, ठीक है। और इनके अगेंस्ट बहुत सारे केसेस ऑलरेडी पेंडिंग है दोस्तों। करीब 10-15 साल पहले एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हुए एक वीडियो भी सरफेस हुआ था, पर अभी तक कोई स्टेन एक्शन इनके अगेंस्ट भी नहीं हुआ है। कारण वही है दोस्तों, इनके भी लाखों फॉलोअर्स है। और ये बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह, ये तो फिलहाल जेल में है। आपको पता ही होगा करीब 4-5 साल पहले जब इन्हें अरेस्ट किया था तो कितना हंगामा मच गया था। अब लिस्ट बहुत लंबा है, पूरा बताने लगेंगे तो एक दिन काफी नहीं होगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है, इतने सारे इंस्टेंसेस हम सबके सामने होने के बाद भी आज भी आपको लाखों लोग मिल जाएंगे जो अलग अलग बाबा लोगों को सपोर्ट करते हुए। मतलब साफ साफ ये सब पता चला है कि इनको कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग वगैरह नहीं मिला है, बस पैसे कमाने के चक्कर में ये सब करते हैं, और अलग अलग मैजिक ट्रिक्स भी इनके पास है लोगों को उल्लू बनाने के लिए। अब देखिए दोस्तों, बात यह है, हमारा देश की संस्कृति अगर आप देखोगे, परंपरा अगर आप देखोगे, तो आपको यह पता चलेगा हमारा देश ऐसा एक देश है जहां पे ऐसे महान लोग रहते थे, आदि शंकराचार्य से लेके गौतम बुद्धा तक, जिनका एक्चुअली स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ था। अब उन महत व्यक्तियों का नाम बदनाम करने के लिए कुछ लोग निकले हैं मार्केट में, जिन्होंने बाबा शब्द का ही सत्यानाश करके बैठा हुआ है। और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हमारे देश में ही लाखों लोग मिल जाएंगे जो इन फेक बाबा सन साधुस को फॉलो करते हैं। वो बोलते हैं ना, ऐसा नहीं कि वो लोग जानते नहीं हैं, वो जानना नहीं चाहते। द मेन इश्यू इज दैट यू डोंट नो, द इश्यू इज यू डोंट नो बिकॉज यू डोंट वांट टू नो। हमारी संविधान का 42nd अमेंडमेंट जब हुआ था 1976 में, तब आर्टिकल 51A क्लॉज H ऐड किया था अंडर द फंडामेंटल ड्यूटीज, विच स्टेट्स it shall be the duty of every citizen of India to develop scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform. साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने का मतलब क्या होता है कि आपको नॉलेज एक्वायर करना है, आपको सवाल पूछना है। अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रहा है, उस चीज की जेन्युइनिटी में आपको अगर डाउट हो रहा है, तो सवाल पूछो, सोर्सेस क्या है वो पूछो। जितने प्री कंसीव्ड नोशंस है, जितने लॉन्ग चेरिश्ड थ्योरीज है जो लोग फॉलो करते हुए आ रहा है, जिसका कोई जेन्युइनिटी नहीं है, उसके ऊपर सवाल पूछो, नॉलेज एक्वायर करो। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ये फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो नहीं करते हैं। बहुत पहले से चलते हुए आ रहा है तो हम भी उसे ही फॉलो करेंगे, कोई ये सवाल नहीं पूछेंगे क्यों, कब, कैसे। तो हमें अपना दिमाग का यूज करना चाहिए, हमारा साइंटिफिक टेम्पर को हमें डेवलप करना चाहिए। वैसे ये टॉपिक काफी लेंथी है, काफी कंट्रोवर्शियल है, बताना है तो बहुत कुछ बताना पड़ेगा। तो आपसे मेरा एक सवाल है दोस्तों, अगर आपसे यूपीएससी मेंस में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा that why in your opinion so-called God men and God women flourish in India, critically discuss। ये टॉपिक साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी से आप रिलेट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का जवाब 100 वर्ड्स में आप मुझे भेजिए। मेल आईडी देता हूं vinitsagar@gmail.com। तो दोस्तों दैट्स इट। वैसे ये पर्टिकुलर टॉपिक को लेके आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।